Good morning everyone. I hope you all are fine. Class 4th. Today your Hindi class. Take out your Hindi book and copy. प्रीवियस क्लास में हमने पार्ट 3 तिरंगे का संदेश पढ़ा था। तिरंगा हमें क्या संदेश देता है, आपको लेसन आई होप समझ में आया होगा। और जो वर्क आपको होमवर्क दिया था शब्दार्थ, बहुवचन और विलोम, आई होप आपने होमवर्क कंप्लीट किया होगा। इसके साथ आपको ये वर्क जो है बुक वर्क भी कंप्लीट करते रहना है साथ में ही। ये सही उत्तर चुनकर टिक लगाओ। झंडे के सम्मान की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। बेइज्जती, रक्षा और पालना, क्या करना हमारा कर्तव्य है? झंडे की रक्षा। झंडा उतारते समय किसका स्पर्श नहीं होना चाहिए? झंडा फहरा रहे हैं या उतार रहे हैं तो क्या चीज़ टच नहीं होना चाहिए? फूलों का, भूमि का और कपड़ा का। तो हमें भूमि का स्पर्श कभी भी झंडे का नहीं होना चाहिए। झंडा कभी भी भूमि को स्पर्श नहीं होना चाहिए जब हम झंडे को फहरा रहे हैं या उतार रहे हैं। विचारों की पवित्रता कौन सा रंग प्रकट करता है? विचारों की पवित्रता, झंडे में सभी रंग कुछ ना कुछ प्रकट करते हैं, संदेश देते हैं। तो विचारों की पवित्रता कौन सा रंग प्रकट करता है? हरा, केसरिया और सफ़ेद। सफ़ेद रंग विचारों की पवित्रता का प्रकट करता है, क्योंकि हरा रंग हरियाली और केसरिया रंग बलिदान को प्रकट करता है, संदेश देता है। और सफ़ेद रंग विचारों की पवित्रता, तो आप सफ़ेद को टिक करेंगे। केसरिया रंग का क्या अर्थ है? केसरिया रंग का क्या अर्थ है, वो क्या संदेश देता है? कायरता, बहादुरी और आलस्य। तो हमें बहादुरी पर टिक करना है, क्योंकि केसरिया रंग का अर्थ बहादुरी होता है। इसके बाद अनुस्वार का प्रयोग करके शब्द बनाओ। अनुस्वार यानी ऊपर जो हम बिंदु लगाते हैं उसका प्रयोग करके हमें कोई भी शब्द बना सकते हैं हम। पहला जो बुक में हमें एग्जाम्पल दिया हुआ है तिरंगा, तो हमने बनाया झंडा, रंग, शांति। ऐसा हम कोई भी शब्द बना करके हमें लिखना है। आपने होमवर्क कॉपी में एक वचन बहुवचन किया था, उसे बुक में भी फिलअप करना है। झंडा, झंडे, विचार, विचारों, किसान, किसानों, नहर, नहरें, श्रमिक, श्रमिकों। और उल्टे अर्थ वाले विलोम जो कि आपको कॉपी में किया था उसे बुक में भी कंप्लीट करें। बहादुर, कायर, मित्र, शत्रु, अहिंसा, हिंसा, शांति, अशांति, खुशहाली, बदहाली, प्रगति, अवनति या फिर अगति। ये बुक में आप वर्क फिलअप कर दें। और आज हम पढ़ेंगे लघु उत्तरीय प्रश्न जिनका उत्तर संक्षिप्त हो, छोटा हो। प्रश्न 1, तिरंगे में कितने रंग होते हैं? आपने पढ़ा है पाठ में, तिरंगे में 3 रंग होते हैं, केसरिया, सफ़ेद और हरा। प्रश्न 2, तिरंगे के मध्य में क्या बना होता है? तिरंगे के मध्य में क्या बना होता है? आपने देखा है तिरंगे के मध्य में अशोक चक्र बना होता है। आपने देखा होगा ये तिरंगे के मध्य में एक सफ़ेद कलर का ये अशोक चक्र बना होता है। प्रश्न 3, अशोक चक्र किसका प्रतीक है? अशोक चक्र किसका प्रतीक है? क्या संकेत है? अशोक चक्र गति और प्रगति का प्रतीक है। हमें अशोक चक्र से क्या मिलता है? क्या किस चीज़ का प्रतीक है? कि हमें गति करना है, प्रगति करना है, आगे बढ़ना है, विकासशील बनना है और विकसित बनना है। तो हमें अपने देश को विकास करना है, देश का। इस चीज़ का संकेत हमें अशोक चक्र देता है कि हमें शांति के साथ हम आगे बढ़ें और देश का विकास करें। प्रश्न 4, तिरंगे में सबसे ऊपर कौन सा रंग होता है? तिरंगे में सबसे ऊपर केसरिया रंग होता है। कौन सा रंग होता है तिरंगे में सबसे ऊपर? यह कौन सा रंग है? केसरिया रंग है। प्रश्न 5, तिरंगे में नीचे खड़े होकर, तिरंगे के नीचे खड़े होकर हम क्या प्रण लेते हैं? तिरंगे के नीचे खड़े होकर हम क्या प्रण लेते हैं? तिरंगे के नीचे खड़े होकर हम बहादुर बनने का प्रण लेते हैं। तिरंगे के नीचे खड़े होकर हम प्रण लेते हैं कि हम बहादुर बनेंगे, हम देश की रक्षा करेंगे, देश की आन बान शान की हम रक्षा करेंगे। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, बड़े उत्तर वाला प्रश्न। प्रश्न 1, तिरंगे के तीनों रंग किस किस के प्रतीक हैं? तिरंगे झंडे में 3 रंग है और तीनों रंग किस चीज़ के प्रतीक हैं, किस चीज़ के संकेत हैं? तिरंगे के तीनों रंगों
में हमारी एकता की कहानी लिखी है। तीनों रंग हमारी एकता की कहानी बताते हैं कि हमें एक होकर रहना है, क्योंकि एकता में ही बल है। तिरंगे के तीनों रंग, हरा रंग हरियाली और खुशहाली, सफ़ेद रंग विचारों की पवित्रता, शांति, केसरिया रंग बहादुरी और बलिदान का प्रतीक है। यानी कि तिरंगे के तीनों रंग, हरा रंग हरियाली और खुशहाली का, क्योंकि हमारा देश कृषि प्रधान है। यहाँ की फसलें लहराती रहेगी खेतों में तो देश में खुशहाली बढ़ेगी। सफ़ेद रंग विचारों की पवित्रता और शांति, यानी कि हम अपने विचार को पवित्र रखें, मन को शांत रखें और शांति के साथ हम आगे बढ़ें, विश्व को शांति का संदेश दें और हम शांति के साथ आगे बढ़ें। केसरिया रंग हमें बहादुरी और बलिदान का संकेत देता है, प्रतीक है कि हमें बहादुरी रखनी, कायरता नहीं रखनी है और देश के लिए हर समय देश की रक्षा के लिए तैयार रहना है। देश और जिन वीरों ने हमारे देश के लिए बलिदान दिया है उनकी बलिदानी को भी हमें केसरिया रंग याद दिलाता है, हमें नमन करते हैं उन वीरों को। और इस तरह हमें तीनों रंग क्या प्रकट करते हैं ये हमने पढ़ा। आई होप आज आपको समझ में आया होगा। अब आप ये जो होमवर्क है आज आपका है वो कंप्लीट करें और जो बुक वर्क मैंने बताया है वो बुक वर्क भी बुक में साथ का साथ बुक वर्क भी कंप्लीट करें। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू एवरीवन एंड टेक केयर एवरीवन।